आज हम इस टाइम हैं मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ ज़िले के नया बस स्टैंड के पीछे सुधा सागर रोड मुक्ति धाम के पास में। और हमारे साथ ऐसे परिवार हैं जिनका कहना है कि विद्युत विभाग के द्वारा हम लोगों को ना ही सूचना दी गई और ना ही नोटिस दिए गए। बिना सूचना और बिना नोटिस के हम लोगों के घरों पर बुलडोजर चला करके हम लोगों के घर गिरा दिए गए हैं, जिससे हम लोगों को रहने की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं और हम लोग भूखमरी की कगार पर आ चुके हैं। क्या कह रही थी अभी, आपके जो घर गिरा है किसके द्वारा गिरा दिया गया है? घर इसके द्वारा गिरा है कि जी 50,000 रुपये की मांग रही थे जैन साहब पावर हाउस वाले। हमें हो गई इधर पे 15 साल रहतन, हम लोग मजदूरी के लिए गए थे और हम लोग हते ने घर में ना गई थी आप? हम मजदूरी करने क्यों गए थे। अच्छा। विकलांग बच्ची हती, एक नाती हता। हाँ, हमारे घर से गए थे राशन कार्ड लेने के लिए। बहुत गरीब आदमी है हम लोग, खाने के लिए नहीं बचा हमारे लिए। हाँ, जब मांग करना चाहते कि मेरे बच्चा छाया में रहे, मकान बन जाए हमारा, और नहीं मेरे लिए पट्टे की जगह दी जाए, पैसा दिए जाए मेरे लिए तो मकान बनवा दे मेरा लिए। गरीब आदमी है, घाम धूप में बच्चा डाले हम लोग। कमेटी वाले सामान दे गए तो वही गल्ला पानी खाते रहे। मोहल्ला वाले ने दिया गल्ला पानी, राशन कार्ड दी, मतलब खाना पीना बना के दिया उन लोगों ने मेरे नाती को बेटों को। आपके पास कुछ नहीं बचा? कुछ नहीं बचा मेरे पास। हाँ, काहे के बारे में मांगे गए थे पैसे? के पैसा दो 50,000 रुपया, नहीं आपका मकान गिरा देंगे। जी नहीं पूछी आपने कि काहे के बारे में चाहिए? सो हमने पूछी कि काहे के बारे में, सरकारी जगह है आवास है मोदी की, हम क्यों दें पैसा, और हमारे पास 1 रुपया नहीं, 1 किलो आटा का रोज लाना है, रोज खाना है। मजदूर आदमी के कहाँ से पैसा आएगा? क्या समस्या है अभी आप लोगों की? हमारी ये समस्या है श्रीमान जी, हमारा आवास बना था वो तो ये विद्युत मंडल वालों ने आवास गिरा दिया हमारा। हमसे पैसे मांग रहे थे 4 तारीख को। किस काहे के लिए मांग रहे थे? किस चीज़ अब की ये मांग तो वो ही बता सकते हैं उन काय के लिए मांग रहे थे। किस चीज़ की मांग रहे थे? ये कि यहाँ घर बनाया है तुम्हारा तो रहना है तो पैसे दो। बगैर सूचना के गिरे हैं हमारे मकान, कोई सूचना नहीं दी हमको, ना कोई नोटिस दिया ना कोई सूचना दी, और हमारा मकान पटक दिया। जब घर गिरे थे उस समय आप कहाँ थे? हम कंट्रोल लेने गए थे। आपको कैसी जानकारी लगी? बताया यहाँ से निकलने वालों ने, रास्तागीरों ने, कि आपकी गुटी पटकी जा रही है। तो फिर हम वहाँ से भागे, देखा तो यहाँ गिरा ही रहे थे वो लोग। सामान निकालने तक का मौका नहीं दिया उन लोगों ने, हमारा सामान भी उस पर चप गया बहुत सा। मांग क्या, हमारा मकान टूटा है श्रीमान जी, हमको मकान बना के दिया जाए, जगह दी जाए, बस यही मांग है हमारी। हमारे बच्चे छाए में रहें, हमारा जीवन आधा गुजर गया है, आधा रह गया है, वो अपना चैन से कटे बस। अभी जैसे आप लोग शिकायत करने गए थे तो क्या आश्वासन मिला है, क्या उम्मीद है आपको कि न्याय मिल पाएगा? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। उनने बोल दिया है कि आपको 2-4-8 दिन के बाद निरीक्षण होगा, इसका देखा जाएगा, फिर उसका क्या नतीजा निकलता है फिर बताएंगे। क्या उम्मीद है आपको? उम्मीद तो पूरी है सरकार से। हमारी मांगें पूरी नहीं होती या सुनवाई नहीं होती तो श्रीमान जी हम पूरा परिवार आत्महत्या करेंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। ये एमपीवी विभाग द्वारा मऊचुंगी नए स्टैंड मुखर्जी चौराहे के पास 2 परिवारों के मकान तोड़ दिए जो काफ़ी गरीब स्थिति में हैं। उसके संबंध में हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। बिना किसी सूचना के इन लोगों के द्वारा मकान तोड़े गए हैं और द्वेष भावना से मकान तोड़े गए हैं, जबकि अन्य धर्म के लोग वहाँ पर मकान बना के वो भी रह रहे हैं, लेकिन उनके मकान नहीं तोड़े गए, केवल हिंदू परिवारों के मकान तोड़े गए हैं। हमारी प्रशासन से मांग है कि तत्काल इनके रुकने रहने की तत्काल में व्यवस्था की जाए, अन्यथा उग्र आंदोलन हमारी तरफ से किया जाएगा। कौन कौन कर्मचारी को ऐसे चिन्हित कर्मचारी थे क्या जो? नहीं, ये पहचान तो नहीं है कौन है कर्मचारी, लेकिन एमपीवी विभाग द्वारा ये कार्रवाई की, जबकि माननीय उच्च न्यायालय के सख्त निर्देश हैं कि किसी का भी मकान बिना सूचना के नहीं तोड़ा जाए। ये इनकी बच्ची है जो ये देखिए अब विकलांग है, आंखों से दिखाई नहीं दे रही, इसको उठा के बाहर फेंक दिया गया और मकान तोड़ दिया गया। जी, ये एक्चुअली रेवेन्यू डिपार्टमेंट से संबंधित है कि किसको उस योजना का लाभ दिया गया है, किसको नहीं दिया गया है। उसमें बस ये था कि जो निर्माण कार्य हो रहा था तो कलेक्टर साहब के द्वारा जो पूर्व में ज़मीन आवंटित की गई थी उसी आवंटित ज़मीन पर सब स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा था।
तो अगर उनके पास कोई अपने प्रधानमंत्री से आवास योजना से संबंधित अगर किसी प्रकार का दस्तावेज या कुछ भी अगर उनके पास है, तो वो हमारे देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, उनको अपने राजस्व विभाग में संपर्क करके जो भी ज़मीन उनको विधिवत आवंटित की गई होगी वहाँ पे वो अपना घर बना सकते हैं। जी, वहाँ पर अपने मुखर्जी चौराहे के पास नया सब स्टेशन जो RDSS योजना के अंतर्गत में केंद्र द्वारा स्वीकृत किया गया था, और वहाँ पर AK इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जिनको कि सब स्टेशन का निर्माण कार्य पूर्ण करके MPV को हैंडओवर करना था। तो उन्हीं के द्वारा कार्य तकरीबन 6-8 महीने से प्रारंभ किया जा चुका है, और उनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा था, तो उनको जो अपनी लाइनों का आगे एक्सटेंशन करना है, जो नए बसवार बनाने हैं, तो जब उनके द्वारा वो कार्य किया जा रहा था उसमें उस समय पर उनके द्वारा एक अवैध रूप से निर्माण कार्य प्रारंभ करता हुआ पाया गया था। तो चूँकि लाइन के एक्सटेंशन में बाधा उत्पन्न हो रही थी, तो इसके संबंध में उनके द्वारा पूर्व में उनको समझाइश भी दी गई थी, और व्यक्तिगत रूप से मिलकर उनको बताया भी गया था कि ये केंद्र की योजना है और इससे पूरा शहर लाभान्वित होने वाला है। तो किस योजना से है? ये RDSS योजना के अंतर्गत में है। सर, वहाँ पे और भी परिवारों के गिरेंगे कि क्यों उनका कहना है कि केवल हम दोनों ही परिवारों के गिरेंगे? जी, उसमें अतिक्रमण हटाना अपने विद्युत विभाग का कार्य नहीं रहता है। ये तो चूँकि जब इनका कार्य प्रारंभ हो गया था उसके बाद वहाँ पर निर्माण कार्य, जो जानकारी मिली है, इनका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जिस कारण से उनके द्वारा लाइन निकालने में दिक्कत आ रही थी, तो उनको पहले समझाइश दी गई थी। और जो मुझे जानकारी है कि जो AK इंफ्रा जो अपनी बनारस की कंपनी है, उनके द्वारा कोई बने हुए मकान नहीं तोड़े गए थे। ये केवल वो मकान थे जो कि इनके काम प्रारंभ होने के बाद उनके द्वारा वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का कार्य प्रारंभ करने का प्रयास किया जा रहा था, उनको बस अलग किया गया है। बाकी अतिक्रमण हटाना ना विद्युत विभाग ने पहले कभी किया है, ना उनके कार्य क्षेत्र में आता है। तो अतिक्रमण हटाने जैसा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ये तो केवल जो अंडर कंस्ट्रक्शन उनका कार्य जो प्रारंभ होने वाला था, वहाँ पूर्व से वैसा कोई बना हुआ मकान नहीं गिराया गया था। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।